Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. Well, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके रेस्ट ऑफ 2024 इस ईयर में और क्या होना बाकी है, क्या है जो कि 2024 ईयर में होकर रहेगा। ये जो बचे हुए आपके मंथ्स हैं, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 5 मंथ्स है आपके तरफ क्या लेकर आ रही है। इसमें आपकी डेस्टिनी किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं, ठीक है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए इस 5 महीने में, जिससे आपको चीज़ें मिलने वाली है जो आप रिसीव करने वाले हैं यूनिवर्स से, वो ईजिली रिसीव कर पाएँ। तो जो भी आपका पर्सनल लाइफ है एंड प्रोफेशनल लाइफ है या फिर कुछ भी है, हर एक एरियाज़ में जाकर देखेंगे कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जान लेना चाहिए और किस तरीके से आपकी लाइफ में गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस यूनिवर्स इस 5 महीने के अंदर भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं और किस वे में भेजेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, उसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आ सकती है। तो चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, किस तरीके से आपके लाइफ में आएगी और इस महीने में आएगी, आपको डिटेल में इस रीडिंग में पता चलेगा। तो जल्दी से पहले आप लोग क्लेम कीजिए एनर्जी को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का, और वैसे आप जीमेल पे तो मैसेज कर ही लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, आराम से आप कभी भी देख सकते हैं 2024 में, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं सभी को, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, आप आराम से देखिए। बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, तो उसको जाने देना है, ठीक है। आपके ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ गाइडेंस देगी। कुछ अफर्मेशन हो गए, स्विच कोड्स हो गए, रेमेडीज हो गए इस आगे आने वाले रेस्ट ऑफ 2024 के लिए, तो वो भी आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो पाइल 1 आपके लिए कार्ड है वो है इनर अर्थ का, दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2 अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, ऑफकोर्स पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है बिग पिक्चर का, ओके, दिस वन, बिग थिंकिंग और बिग पिक्चर थिंकिंग, ठीक है। और जो भी आपके मीनिंग होंगे इस कार्ड के वो आपको आपकी रीडिंग में पता चल जाएंगे। पाइल 3 अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे आपका है दिस वन, द ग्रेट सर्विंग, दिस इज फॉर पाइल 3। तीनों ही कार्ड बहुत डीप है, बहुत डीप इंफॉर्मेशन, डीप मीनिंग वाले कार्ड है। तो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु का नाम लेकर, या फिर आप कार्ड सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंचेंगे। एक से ज़्यादा भी देख सकते हैं, ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल जाएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या उनके लिए कार्ड चूज करके, ठीक है। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल इनर अर्थ कार्ड को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है और किस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अपनी एकदम बिल्कुल पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, तो जल्दी से बुकिंग कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, किसी के बारे में जानना हो या कुछ भी हो, ठीक है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही ईजिली बुक कर सकते हैं, ऑलराइट, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, ठीक है, और जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को, क्या चेंजेस हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका दिस वन। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका है कार्ड। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए बैड हेल्थ की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अपने हेल्थ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इस रेस्ट ऑफ 2024 में ध्यान रखना होगा। ठीक है, कैसे है, क्या मीनिंग है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत। क्योंकि यहाँ पे जो बैड हेल्थ की एनर्जी है ये आपको ये भी बता रही है कि अगर आपकी कोई बुरी लत है या फिर कोई बहुत बुरा आदत है जिससे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, जिससे आप फ्री होना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बैड हेल्थ से, और हो सकता है कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बहुत लंबे समय से बेड पे है, परेशान है, हो सकता है आपके पेरेंट्स या कोई भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले एक मंथ के अंदर, ठीक है, या फिर ये अगस्त का टाइम बीत जाएगा, तो सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हेल्थ की पूरी तरह रिकवरी होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपका थोड़ा बहुत हेल्थ बिगड़ सकता है तो सितंबर मंथ में आपका हेल्थ एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी बुरी आदत है, अल्कोहल कंजप्शन या फिर स्मोकिंग या कुछ भी ऐसा है, तो वो सब ना करें। ठीक है, वो सब पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो बुरी आदत है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो बैड हेल्थ आपके फिजिकली हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इस महीने थोड़ा सा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं डॉक्टर के, इसलिए डेंटिस्ट भी हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके दांतों में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल रेस्ट ऑफ 2024 में मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, अच्छे से अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, अच्छी चीज़ें खानी होंगी, फ्रूट्स पे ध्यान देना होगा, अच्छे से पानी पीना होगा, ये सब यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक पहले ही सबसे पहले आपको गाइडेंस मिल गया कि अगर आप एक न्यू एरा में इंटर करना चाहते हैं, न्यू प्लेसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, न्यू चैप्टर को एंजॉय करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने हेल्थ को साथ लेकर चलना होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत पैसे हो, ठीक है, आपका बहुत अच्छा जॉब हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सिंपली आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप जो है अपने हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड इसीलिए यहाँ पे पहला कार्ड आपको सबसे पहले यही क्लैरिफाई कर रहा है। या तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो फिट फाइन हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ या मैं जिम जाती हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बॉयल खाना भी खा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होगा आपका सीन। तो अगर आप अपना ध्यान दे रहे हैं तो साथ साथ अपने घर वालों को भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि उनका भी हो सकता है कि किसी का हेल्थ ख़राब हो, और अपने घर वालों से आप प्यार भी बहुत करते हैं। तो यस, सिर्फ अपना नहीं, आपको अपने पेरेंट्स पे भी अभी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है उनकी हेल्थ अगर डाउन हो तो आप उनका ख्याल रखें। ठीक है, कोई सीनियर सिटीजन है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो उनके भी हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फीवर वगैरह हो सकता है नॉर्मल, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे जिनको लत है किसी चीज़ की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लत को छोड़ के, उस आदत को छोड़ के, उस गंदी चीज़ को छोड़ के यहाँ पे आप एक न्यू प्लेस में इंटर कर रहे हैं, न्यू जगह पे इंटर कर रहे हैं, इनर अर्थ को आप फील कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब यू विल सर्वाइव दिस, यू विल सर्वाइव दिस क्या कह रहा है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़े, क्योंकि हो सकता है आपको पहले से प्लानिंग हो कि मुझे ये सर्जरी करानी, वो करानी। तो हो सकता है कि आपको डर भी हो मन में कि अगर मैं सर्जरी कराता हूँ या फिर किसी की करानी हो, तो आपको लग रहा होगा कि अगर इनकी सर्जरी होगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए, यू विल सर्वाइव दिस, ये सब ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से आप उस चीज़ से फ्री हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद न्यू सॉल्यूशन एंड न्यू बिगिनिंग, आपके लाइफ में जैसे कि रीबर्थ हो रहा है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अगर जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई दिक्कत है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज़ बैठ चुका है कि वो ठीक नहीं होगा, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा हो सकता है जिनकी थिंकिंग बहुत निगेटिव हो चुकी है कि ठीक नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगे, ऐसा नहीं है, सभी लोग ठीक हो जाएंगे। और मैं प्रे करती हूँ, यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन रहें, आपकी फैमिली भी फिट एंड फाइन रहे। आप खुद ही देख सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपने कार्ड भी चूज़ किया या फिर आपके रीडिंग में ये कार्ड आया है कि कोई भी ऐसी दिक्कत है, कोई भी बैड हेल्थ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ी सी अपनी बुरी आदतों से, लतों से बचने की ज़रूरत है। उसके बाद मेन फीमेल की एनर्जी है
ठीक है, अब देखिए मेन फीमेल की एनर्जी आपको क्या बता रही है। सबसे पहले आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप वो इंसान है जो कि हमेशा पास्ट के मिस्टेक को याद करते हैं या पास्ट के मिस्टेक को हमेशा करते रहते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन या मेन फीमेल या मेन मेल पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, अपने लाइफ का डोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ की खुशियाँ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो आपको कभी भी पास्ट की मिस्टेक्स को याद नहीं करना है या फिर किसी और के पास्ट के मिस्टेक्स को याद नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में थॉट्स आएंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर है, उनका आप बहुत ज़्यादा पास्ट डिस्कस करते हो, मन ही मन सोचते रहते हो कि इसका ये पास्ट था, वो था, इसने उससे प्यार किया, उससे किया, ये किया, वो किया, ठीक है, आप बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो हो गया सो हो गया है, उसको तो भूलना ही पड़ेगा, उससे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स अब जिन्हें भी मानते हैं, जो भी ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु भगवान जो भी हैं, शायद वो पास्ट में वही लिखे थे तो वो होना ही था। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है तो कुछ ना कुछ आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर आपके कर्म को देखकर या पास्ट लाइफ के कर्म को देखकर ही यूनिवर्स ने लिखा होगा या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, अपने पर्सन के पास्ट को भी, अपने करंट पर्सन या फिर हस्बैंड वाइफ किसी के पास्ट को भी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये कि आप अपने पास्ट को भी माफ़ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और कभी भी उन सारी चीज़ों को याद ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि आप आगे आने वाले 2 मंथ के अंदर रेस्ट ऑफ 2024 में एक बड़े पोजीशन पे जा सकते हैं, एक सुपीरियर पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हाथ में होंगी। आप जो है अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके होंगे, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्पैथी होगा, कुछ चीज़ों की कमी दिखाई दे रही है, जैसे बाउंड्रीज़ की, एम्पैथी की, इमोशनल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिसमें कि बैलेंस्ड रहोगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंडिंग जो होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, एम्पैथी, इमोशनल एग्जॉशन, बार बार लोगों से माफ़ी मांगना, ईजिली जेलस हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी से यूज हो जाना फिजिकली या फाइनेंशियली या इमोशनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, अपनी इज्जत करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, अपने वैल्यूज़ को बढ़ाना है, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप किसी के सामने गिरे ना, झुके ना, आपकी गलती है ही नहीं तो आप क्यों गिर रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं, ये चीज़ है। तो आगे आने वाले टाइम में इसी रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो रही है, एक बहुत ही न्यू पर्सन बन के आप उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक सुपीरियर पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है और जिसको अटेंशन की भूख नहीं है, ठीक है, जिसको वैलिडेशन की भूख नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप अपने भाई बहनों से पूछते हैं या फिर किसी से आप पूछते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने पार्टनर से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपने इंट्यूशन से ले रहे हैं, क्योंकि जिसके सामने वाले के पास 100% दिमाग है तो आपके पास भी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई लीगल केसेस चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो फाइनली इस 2024 में वो लीगल केस आपका ख़त्म हो जाएगा, उस चीज़ से आप फ्री हो जाएंगे। और कुछ लोग जज बनने वाले हैं तो जज बन सकते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है लॉयर बनने वाले हैं तो लॉयर बन सकते हैं। मतलब लॉ का फील्ड आपके लिए ज़बरदस्त है और आपका इसमें है किस्मत। इसमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जज बन जाओगे, आप लॉयर बन जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, लॉ के फील्ड में। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फॉरेन कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2024 में ही आपका फॉरेन सेटलमेंट हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरसीज ट्रैवल करके आप सभी लोग जो है अपने सपने को पूरा करने के लिए फॉरेन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये आपका पढ़ाई हो, चाहे ये आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए है मेल की एनर्जी। अब मुझे यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन से एक और इन्फॉर्मेशन मिला, ये दोनों कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि शायद इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप अपने ही जैसे किसी पर्सन से मिल सकते हैं। और देखिए ऑपोजिट जेंडर के होंगे, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये इंसान आपके क्या हो सकते हैं, ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं।
अभी तक तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत इगोइस्टिक लव में रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिला हो जिसमें कभी भी सिक्योरिटीज़ नहीं रही हो, इनसिक्योरिटीज़ रही है, ठीक है। अनहील ट्रॉमा रहा है जो कि कभी हील नहीं हो पाया, ठीक है। आप कभी कंफर्टेबल नहीं रह पाए। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है, इनके साथ वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो कि बिल्कुल आप जैसे ही होंगे, आपके जैसा सोच, आपके जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। देखिए, सोच अगर एक जैसी होगी तो रिलेशनशिप में रहने का तरीका भी एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपका सोल पार्टनर हो, एकदम सोलमेट हो, या ट्विन फ्लेम हो, आपके जैसा ही इंसान हो। तो मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में आओगे जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करेगा, कदर करेगा, ठीक है। म्यूचुअल आप दोनों के सपोर्ट होंगे, म्यूचुअल नीड्स होंगे एक दूसरे को लेकर, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ठीक है। कभी कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी तो आप दोनों जो है एक दूसरे को मिलके जो है सब कुछ ठीक कर लेंगे। यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं आपको बता रहे हैं कि आगे आने वाले इस रेस्ट ऑफ 2024 में अपने एक्शन की जिम्मेदारी भी आप खुद ही ले रहे हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की, या फिर मैंने ये काम किया तो मुझे इतना अचीवमेंट मिला, ठीक है। तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख जाएंगे इस रेस्ट ऑफ 2024 में। मिस्टेक्स करना बंद करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार आप वही मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक आपको हमेशा क्या करता है, पीछे लेकर आता है, ठीक है। जितना आप आगे बढ़े और पीछे आ जाते हैं। तो आप बार बार वो मिस्टेक ना करें। जजमेंट से आप बहुत डरते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अब जस्टिस भी मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जो कि आपके साथ बहुत सारे प्रोमिसेस किया लेकिन अपने वर्ड को रख नहीं पाया, अपने वर्ड पे कभी खड़ा नहीं हो पाया, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपसे वादे करेगा, ठीक है, वादा भी करेगा और उस चीज़ को पूरा करने वाला। अब देखिए, एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो ये किस तरीके से आप एक्सपैंड कर रहे हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक डिफरेंट पर्सन बन रहे हो आप। सबसे पहली बात, आपको इस रेस्ट ऑफ 2024 में जो बड़े बुजुर्ग हैं या एंसेस्ट्रल, जो भी एंसेस्टर हैं आपके, ठीक है, उन सारे लोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, या फिर उन सारे लोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके सोल एक्सपेंशन मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझदारी बहुत बढ़ रही है, सोल सर्चिंग, मतलब अपने सोल को सर्च कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग को समझ पा रहे हैं, ठीक है, अपने सारे एंजाइटी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ फाइंडिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट। तो अभी से जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी से आप एक एक पल को इंजॉय करेंगे, एक एक पल में जो है हैप्पीनेस एंड जॉय को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ फाइंडिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन इस तरीके से हो रहा है कि हर एक पल आप खुशियों से जिएंगे, और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको इसी रेस्ट ऑफ 2024 में मिल जाएगी। अब देखिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ शायद कुछ बुरा किया हो, या नोइंगली अननोइंगली बुरा कर दिया हो, या किसी को हर्ट कर दिया हो। तो अभी वक्त है माफ़ी मांगने की, और आपका फर्स्ट डे भी है अगस्त का, 1 अगस्त है आपका। तो सभी लोगों को हैप्पी अगस्त, आप सभी लोगों का अगस्त मंथ बहुत अच्छा जाए, ठीक है, और पूरा लाइफ बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नई शुरुआत कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी गॉड, मैंने जिनके साथ भी कुछ गलतियाँ की है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कर दो, और मेरे साथ जिसने भी गलतियाँ की है मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जर्नी में रेस्ट ऑफ 2024 में अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको दिमाग में लेके बैठना नहीं है, क्योंकि वो छोटी मोटी गलतियाँ जो है आपके लिए पॉइजन जैसा काम कर सकती है, स्लो पॉइजन की तरह हो सकता है, ठीक है। स्लो पॉइजन धीरे धीरे मिल रहा है। तो छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठाकर मत रखिए, क्योंकि वो आपके लिए पॉइजन साबित हो सकता है। जितना हो सके फ्री रहिए कार्मिक से। क्या होता है सिर्फ पोनो प्रेयर करने से, ये हो पोनो प्रेयर करने से आप कार्मिक से फ्री होते हैं, ठीक है। जो भी कार्मिक बनते जाते हैं ना आपके लाइफ में, उससे आप फ्री होते चले जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ कार्मिक बनता है, ठीक है। आपने चीटी को छिप दिया गलती से, अनोइंगली, या किसी को हर्ट कर दिया कुछ बोलकर, तो ये कार्मिक बनता है। तो उस कार्मिक से फ्री होइए सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह के प्रेयर करके, या फिर आप जो है सोने से पहले कीजिए।
कोई भी कार्मिक नहीं रहेगा और कार्मिक से फ्री होंगे, मोक्ष मिल सकता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए है बिटर स्वीट की एनर्जी। आपके रिश्ते में थोड़ा सा अप्स डाउन्स हो सकता है। ये मैं आपके लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फैमिली के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, भाई बहनों के साथ है, अगर आपके रिश्ते में बहुत करवाहट आ चुकी है या फिर किसी ने आपके साथ बहुत बेईमानी की, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है भाई बहनों के बीच में, रिलेटिव के बीच में, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता अब ठीक होने वाला है। और अगर ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है, तो यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके रिश्ते में हो सकते हैं और फैमिली इश्यूज थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फैमिली में भी सभी के साथ नहीं होगा, फैमिली में भी ऐसा हो सकता है सेम जेंडर के, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो फीमेल से हो सकता है। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो किसी मेल पर्सन से आपका बिटर स्वीट या फिर रिश्ता कड़वाहट से भर सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है हमेशा अपनी तरफ से एकदम सामने वाले को माफ़ कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हो अगर आप माफ़ कर देंगे तो उनका भी दिल पिघल रहा है, वो भी रो रहे हैं या आप भी रो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस बात यहाँ पे ये है कि आपको बस एक स्टेप लेना है। एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये अगर आपका रिश्ता ख़राब हो गया, आप सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए कि वो वापस से मेरे पास आ जाए, तो सिंपली आपको उससे बात करना है। या फिर आगे आने वाले टाइम में रेस्ट ऑफ 2024 में किसी के साथ भी आपका रिश्ता ख़राब हो, चाहे वो आपके बॉस हो, सीनियर हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, उनके साथ रिश्ता अच्छा करना है तो सिंपली आपको प्यार से बातें करनी है, इमोशंस और फीलिंग के साथ, ट्रू इमोशंस ट्रू फीलिंग के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बैठे हैं आपसे बात करने के लिए ही। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिएगा, इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। और यहाँ पे जो भी आपके मन में गिल्ट है, जो भी आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आई ब्रीथ इन रिलैक्सेशन एंड ब्रीथ आउट टेंशन। तो आपके मन में जितने भी टेंशन है उसको ये फॉर्मेशन करके लिखिए। ठीक है, जैसे कि मैं जब ब्रीद इन करती हूँ तो मेरी लाइफ वो है बहुत हैप्पीनेस से भर जाती है, मैं रिलैक्सेशन की ओर बढ़ता हूँ। एंड जब मैं ब्रीथ आउट करता हूँ तो मेरे सारे टेंशन मेरे दिमाग से, मेरे हर एक सेल से, मेरे सोच से निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है आपके लिए, आप कर सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो, ऐसे अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। इसलिए मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ क्या करना चाहिए अफर्मेशन, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है और देख लेते हैं क्या मिल सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में। सो रेस्ट ऑफ 2024 में आपको मिलेगा फ्रूटफुल जर्नी अहेड। तो ये अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी रहने वाली है और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे खाने खाएंगे, ठीक है, अच्छा डाइट अपनाएंगे और फ्रूटफुल जर्नी भी होगी, फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगा आपके लाइफ में। ठीक है, देन और क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन आपको मिलेगा गोल अचीवमेंट। गोल में भी आप अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, आपका जो भी गोल है उसको पूरा कर रहे हैं, मटेरियल गेन हो रहा है और स्टेटस आपका जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस एंड सक्सेस की ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर हैप्पीनेस एंड सक्सेस आपके लाइफ की ओर बढ़ रहा है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या है, अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल। कोई भी आपका गोल है जो कि आप, जैसे कि फॉर हो सकता है ऑनलाइन ही ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आप जो है उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ठीक है, या फिर दूर रह के भी उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। इंटरव्यू है, कोई नेगोशिएशन हो रहा है, तो इंटरव्यू को भी आप क्लियर कर रहे हैं और इंटरव्यू में भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ब्लैक मैजिक से आप फ्री हो रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके हेल्थ पे इसलिए इफेक्ट पड़ रहा है, या आपकी फैमिली में किसी के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक किया हो, इसलिए उसका हेल्थ ख़राब है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मैं प्रे कर रही हूँ ना, मैं भी प्रे कर रही हूँ, साथ साथ जो है माँ दुर्गा का जो ब्लेसिंग्स है आपकी फैमिली की ओर आपके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप सभी की किस्मत अच्छी हो रही है और सभी लोग टेंशन फ्री रहने वाले हैं। तो आपकी किस्मत जो है रेस्ट ऑफ 2024 में चमक जाएगी, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए आगे आने वाले ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आराम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अचीवमेंट ही है और बहुत सारी खुशियाँ हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट है। ठीक है, सो ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिली का भी। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल बिग पिक्चर थिंकिंग कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रेस्ट ऑफ 2024 आपके लाइफ में क्या लेकर आ रही है, इस वक्त आपकी डेस्टिनी कैसी रहेगी, ठीक है, क्या कुछ बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ताकि आप सभी लोगों को मिले परफेक्ट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, 4 कार्ड्स तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिए, और भी यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स दूंगी, बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है, आप आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड और मैं लूँगी, एंड वो है आपका, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, दिस वन। चेंज, आपके लाइफ में बहुत ही बड़े बदलाव और बहुत ही बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ये किस तरीके के चेंजेस होंगे वो सब आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो थिंकिंग है उसमें ही बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है। आपके जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका सोच है, वही बहुत ज़्यादा बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है? तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो है बिग पिक्चर थिंकिंग। आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप बड़ी चीज़ों के बारे में सोचिए, ठीक है। आप अपने लाइफ में इंस्पायर्ड आइडियाज़ को सोचिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव तो चेंज हो रहे हैं, और थिंकिंग कैसा हो रहा है? तो बहुत इंस्पायर्ड, कुछ ऐसा जो कि कुछ कर गुजर जाने वाली आपकी थिंकिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया एक्टिविटीज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, आप अपने साथ, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, सो यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशन टू ओवरकम एनी नेगेटिव सेल्फ टॉक। किसी भी तरह का सेल्फ टॉक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं। आप सोचते होंगे ना कि क्यों मैं खुद ही जो है अपने आप से इतना नेगेटिव बातें करती हूँ या बातें करता हूँ, क्यों, इस चीज़ से कैसे ओवरकम करूँ? ओवरकम सिंपली, आप जब भी नेगेटिव सोचें उस टाइम आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं बहुत सारे अफर्मेशन बताती हूँ, और उसके साथ साथ आप वीडियोस देख के बहुत सारे अफर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कमेंट में लिख दीजिए, अपना लिख लीजिए या फिर अपने पेपर पे लिख दीजिए, आप मन में सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे लग रहा है कि लाइक कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं अपने लाइफ में, एक लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है। एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, जिसके वजह से आपकी एनर्जी और डेवलप हो रही है, एनर्जेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वैसे पीपल को या वैसे प्लेसेस को अवॉइड कर रहे हैं जो कि आपके लाइफ में जो है पीस लेकर नहीं आते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो आपके लाइफ में, या फिर नहीं भी जुड़ेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर अपने घर में ही आप रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि घर तो कोजी प्लेस होता है, पीसफुल होता है। तो अपने घर में ही रहिए, अपना वर्क कीजिए या कहीं भी जाए, लेकिन बुरे लोगों से मत जुड़िए। सिंपली आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर बुरे लोगों से अपना कॉट आप कट कर लेते हैं ना, तो आपके लाइफ में बड़े ही बड़े बदलाव होंगे, बड़े बड़े चेंजेस देखोगे। तो ये चेंज कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले 9 डेज के अंदर या 9 वीक के अंदर, मतलब 3-4 महीने के अंदर ही आप जो है कहीं घूमने वाले हैं, या कहीं जाने वाले हैं, या कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, या आपकी लाइफ रॉयल हो सकती है, या आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, जिसके वजह से आपकी लाइफ जो है एक कॉमनर लाइफ से एक रॉयल लाइफ आपकी हो सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुल के सांसें या फिर अच्छे से सांसें नहीं ले पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। अपने लाइफ में ये थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हैबिट ऐड करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वो इंसान नहीं है जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर ओवर नहीं करना है। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी आपको थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ बता रहा है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में ग्रेट आइडियाज़ आएंगे, ग्रेट आइडियाज़ आएंगे तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा, आप एक्शन लेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिप्रोग्राम कर रहे हैं अपने माइंड को बाय रिसर्चिंग एंड लर्निंग एवरी डे। आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग की ओर बढ़ रहे हैं,
ठीक है, हो सकता है आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये सपना आपका इस रेस्ट ऑफ 2024 में पूरा होगा। नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं, नए कोर्स पे इनरोल कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो AI से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कुछ नई चीज़ें तो आप सीख रहे हैं। लर्निंग एंड रिसर्चिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं इस 2024 में। हो सकता है कि आप सोचेंगे मेरा तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स का प्लानिंग हो और आपको वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ आप रिसीव करें और उस चीज़ को बहुत आराम से करें। ठीक है, तो और भी कार्ड्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया उसका ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है वह है पॉवर्टी की एनर्जी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, ठीक है, जो कि पॉवर्टी को लेकर आती है। ये पॉवर्टी किसी भी तरह का हो सकता है आपका, जैसे फाइनेंशियल हो गया पॉवर्टी, ठीक है, फिजिकली पुअर हैं आप, परेशान हैं, तंग है, तो कुछ ऐसे निगेटिविटी आपके मन में है या आपके अंदर है। ठीक है, 7 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे निगेटिविटी है जो कि आपको अंदर ही अंदर किल कर रही है। तो क्या है ये? ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर आप क्यों पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं? यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करना। ठीक है, सबसे पहली बात, परफेक्शनिज्म की ओर मत बढ़िए। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है पर दूसरों से कंपैरिजन करके आपको और अच्छा करना है, ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। उसके बाद यहाँ पे जजमेंट मत कीजिए, जजमेंट ओवर योर सेल्फ एंड अदर। आप तो अपना भी जजमेंट करते हैं, अपने आप को भी जज करते हैं। ठीक है, जज नहीं करना है, अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करना है, इस पे आप ध्यान दीजिए। और आप ये सोचिए कि हाँ, इंसानों मुझसे गलती हो गई। ठीक है, ये मत सोचिए कि वो अच्छा कर रहा है तो मुझसे कैसे गलती होगी। ऐसा नहीं, आपको किसी और को भी जज नहीं करना और अपने आप को भी नहीं करना। उसके साथ साथ आप जो है हमेशा सेल्फ डाउट रखते हैं अपने मन में, तो सेल्फ डाउट से फ्री हो जाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिएगा, तो आपके लाइफ में बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़े चेंजेस होंगे। देन यहाँ पे आप हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि ऑलवेज आप अज्यूम करते हैं द वर्स्ट विल हैपन। कुछ हमेशा यही सोचते हैं कि वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। तो आप एकदम वर्स्ट लेवल पे जाके सोचते हैं कि अभी मेरे पास पैसे हैं वो खाली हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि अगर मैं जितना पैसे खर्च कर रहा हूँ या जितने मैं पैसे खर्च कर रही हूँ उसका 2 गुना या 10 गुना पैसे मुझे मिलेंगे। ठीक है, या फिर हर साल जो मैं पैसे खर्च करती हूँ उसका 50 गुना 100 गुना मुझे पैसे मिल जाते हैं, या फिर आज जो मैं खर्च कर रहा हूँ उसका 10 गुना पैसे मुझे आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। इस तरीके से अफर्मेशन कीजिए, तो कैसे आपको पॉवर्टी मिलेगी? पॉवर्टी से आप फ्री रहेंगे, पॉवर्टी से आप दूर रहेंगे, पॉवर्टी जैसा कुछ नहीं रहेगा आपके लाइफ में। ठीक है, पॉवर्टी जैसा जो नाम है वो अपने लाइफ से अभी आप डिलीट कीजिए। ठीक है, इसको आप दूर भगाइए अपने लाइफ से। कैसे? तो अच्छी बातें सोच के, सेल्फ डाउट मत कीजिए और सेल्फ टॉक भी मत कीजिए। और बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे चिंतित आप रहते हैं तो किस चीज़ को लेकर? हेल्थ को लेकर और मेंटल स्टेट को लेकर, तो उससे आप फ्री हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ अफर्मेशन भी बता दूंगी कि क्या कर लेना चाहिए रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो है निगेटिव थिंग पे मत ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देंगे तो मन ही जो है कंप्लेन करेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे है एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड के थ्रू कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करते हैं, आप कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कंप्लेनिंग से बचिए। ठीक है, कंप्लेनिंग मत कीजिए, अपने लाइफ की जिम्मेदारी आपके हाथ में, तो कोई कंप्लेन करने का बात ही नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जर्नी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो जर्नी आप हो सकता है आपकी नानी घर, दादी घर, या फिर फॉरेन, ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट, या फिर ऐसा हो सकता है वहाँ पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। तो किसी को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर कोई बहुत अच्छा ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, आपका ड्रीम जॉब पूरा हो सकता है। 10 वीक के अंदर, 3-4 महीने के ही अंदर जो है आपको आपका जॉब मिल सकता है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ठंड के टाइम में, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के टाइम में आप कहीं जर्नी कर रहे हैं। तो ये 2024 की ही बात हो रही है कि इस 2024 में ही आप ठंड के टाइम में, विंटर टाइम में कहीं जाने वाले हैं, कहीं जाने की प्लानिंग है। स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं भी, तो वहाँ आप जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? तो कोई बड़े पर्पस से जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा पर्पस ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब हो, ठीक है, इंटरव्यू हो, या फिर वहाँ रहना हो, फैमिली के साथ रहना हो, किसी का शादी हो उसको ज्वाइन करने के लिए। तो ये सब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए।
ठीक है, फिलॉसफी ही कह सकते हैं, कुछ भी, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा कि आप हमेशा सर्वाइव करें, एक सर्वाइवल की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। एवरीवन लीव्स, लर्न टू सर्वाइव अलोन। ये कहा जा रहा है कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक मैच्योर पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो रही है कि आपके दिमाग में ये सर्वाइवल वाला पॉइंट डेवलप हो रहा है कि हाँ, आज ये रहेंगे, आज ये नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो सब चले जाएंगे, लेकिन मुझे अकेले इस चीज़ को सर्वाइव करना है और अकेले मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करूँगी या करूँगा। ठीक है, आप ध्यान में ये भी रख रहे हैं, केयरफ्री टाइम, द लेस यू केयर द हैप्पियर यू विल बी। जितना आप कम ध्यान देंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप जो है फ्री रहेंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पियर रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका नेचर है कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं कि कौन मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आप हर्ट होंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जितना आप ध्यान देंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो एटीट्यूड है आपका वो ख़त्म हो रहा है, आप केयरफ्री एटीट्यूड में आ रहे हैं। लाइक केयरफ्री एटीट्यूड लापरवाह एटीट्यूड भी होता है, पर उस मामले में बात नहीं कर रही हूँ, निगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, एक पॉजिटिव वे में आपको बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए मतलब क्या हो जाएंगे लापरवाह, मतलब उनका ध्यान नहीं देंगे, केयर नहीं करेंगे, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, कॉन्शियस होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप हैप्पियर रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ आप डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि जब आपकी जर्नी हो रही है तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से जुड़े ही हुए रहोगे, तो डिटैचमेंट की ओर भी आप बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन योरसेल्फ टू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप किसी भी चीज़ को बहुत पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि चेंज का कार्ड आपको पहले ही बता दिया कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू होगी। तो आपको किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि पर्सनली लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक व्लॉगर है और ट्रैवल व्लॉगर है फॉर एग्जाम्पल, और आप जगह जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चले गए वेटिकन सिटी, आप चले गए इंडिया, आप चले गए चाइना, ठीक है, आप जहाँ से भी हैं मैं बता रही हूँ, आप यूरोप चले गए, आप ग्रीस चले गए, आप तुर्की चले गए। अब यहाँ पे जब वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे न्यू न्यू लोगों से मिलेंगे, आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे, 1 घंटे बातें करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद आ सकते हैं, कुछ लोगों के साथ आप वहाँ पे जो गाइडर है वो आपको अच्छे लग सकते हैं, उनका नेचर अच्छा लग सकता है, आपकी उनके साथ दोस्ती हो गई। ये लव की बात नहीं हो रही, नॉर्मल बात हो रही है, कोई बच्चे से आप अटैच्ड हो गए। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि ये अटैचमेंट से आपको बचना है, ठीक है। इस अटैचमेंट से अब भी क्या है कि कुछ लोगों से आप पहली बात टॉक्सिक पीपल से फ्री हो रहे हैं, और इन फ्यूचर अच्छे लोग आएंगे, लेकिन अच्छे लोगों से कांटेक्ट में रहना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी मुझे बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत इनक्रेडिबल एंड डिफरेंट दिखाई दे रही है, जिसमें कि ये बात आपको ध्यान रखना है कि हर वक्त तो सब कोई साथ नहीं रहेगा, तो आपको अकेले अकेले ही आगे बढ़ना है। सो ट्रेन योरसेल्फ टू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी भी चीज़ को बहुत पर्सनली भी ना लें। कोई अगर आपको इन फ्यूचर हर्ट करने की कोशिश करे तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो ऑलरेडी हर्टेड है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा है, तो वो चाहता है कि आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाए, तो इसलिए वो आपको हर्ट कर रहा हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा और पर्सनली किसी चीज़ को मत लीजिएगा। सो अगर आप किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे तो आप बनेंगे एक मैच्योर वुमेन, आप बनेंगे एक मैच्योर मैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ब्यूटीफुल ज़बरदस्त मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऑफिशियल पर्सन, आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनने वाले हैं। अगर आप मिलिट्री में न जाना चाहते हैं, आप नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप ऑफिसर लेवल पे रहे, जहाँ पे आपकी पद एकदम ऊंची रहे, तो ये पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी साल आप कोई एग्ज़ाम देंगे और इसी साल आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, चाहे आपका प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो आप उस एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास जॉब होगा, और ऐसा जॉब होगा जिसमें कि आप अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, पावर होगा आपके पास। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में कंटेंटमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, इज़ अबाउट एंजॉइंग एवरीथिंग यू हैव, ठीक है। हैप्पीनेस ये नहीं होता है कि मुझे चीज़ें मिलेंगी तभी मैं खुश रहूँगा। हैप्पीनेस वो होता है कि अभी आपके पास जो है
उसको आप इंजॉय करें, तो वो होगा आपका ट्रू हैप्पीनेस। हाँ, आपको चीज़ें मिलेंगी, आप एक ऑफिशियल पर्सन बनेंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा, आप मेच्योर पर्सन होंगे, आपकी जर्नी होगी, आपके पैसे होंगे, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन ये सब मिलेगा तब मैं खुश रहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, ठीक है, इट्स अबाउट एंजॉइंग एवरीथिंग यू हैव। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका लाइफ एकदम ब्यूटीफुल रहेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपके मन में बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, ये ज़रूरत पूरी हो जाए, वो ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अभी जो है उसको एंजॉय करते हैं ना, तो ऐसा आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, अपना सेल्फ केयर करेंगे। और अगर आप ड्रेन हो चुके हैं, इफ़ इट ड्रेन्स यू, इट्स नॉट फॉर यू, रिमेंबर दैट। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही, मुझे बहुत तंग कर रही, तो ये मेरे लिए नहीं बना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते थे इस 5 कार्ड्स के थ्रू। और देखते हैं, डिस्कवरी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है, एंड उसके बाद मिरेकल की एनर्जी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एनलाइटनमेंट, सोल सर्चिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं। अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा और भी कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बारे में जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रेजिलेंस की ओर बढ़ रहे हैं, सेल्फ केयर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सेल्फ केयर में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स ना लगाएं। अगर मिल रहा है तो रहने दीजिए, नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए। लेकिन ये बात ऐसा हो जाता है कि आप बहुत फोर्स लगाते हैं ना, तो फिर एनर्जी आपकी ड्रेन होने लगती है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो दुनिया में एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ पे वर्क कीजिए। ठीक है, क्यों आप किसी चीज़ के ऊपर एकदम बिल्कुल अड़े हुए हैं। अगर आप एक पेंटर हैं तो आप पेंटर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल पेंटर हैं और अगर आप फेमस होना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बन सकते हैं, आप सभी लोग फेमस हो सकते हैं इस चीज़ के थ्रू। ठीक है, या फिर अगर आपको बहुत रिजेक्शन मिला है, तो यू विल हैव टू चेंज योर फील्ड, करियर फील्ड, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं सोचेगा कि अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बनाऊँ। ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज़ में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ के लिए ही नहीं बने हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ और बना है, आपको किसी और चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो अपने आप को जज मत कर लीजिएगा किसी छोटे मोटे फील्ड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा, तो आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा इट मीन्स कि मैं नालायक हूँ। ठीक है, ऐसा आप सोचते होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, घर से कुछ काम कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा है जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लीशन की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी फील होने वाली है। आपको होलनेस की एनर्जी फील होगी, कंप्लीशन की एनर्जी फील होगी। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है मिरेकल की एनर्जी है। सो मिरेकल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है, अगर आप लोग होप हार चुके हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि उनके हेल्थ में मिरेकल होने वाला है, उनकी हेल्थ की रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पे मैं हूँ, आपके लिए प्रे करती हूँ, आपके फैमिली के लिए प्रे करती हूँ कि सभी लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, सभी लोग एकदम स्ट्रांग रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो कि ग्रेट टीचर की तरह आपकी लाइफ में आएगा। वो टीचर ही होगा, वो आपका प्रोफेसर ही हो सकता है, वो टीचर ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, वो इंसान आपके लाइफ में मिरेकल लेकर आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वेल, यहाँ पे अब देखते हैं कि और क्या मिल सकता है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, सो यहाँ पे गुड लक, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। कब? इस रेस्ट ऑफ 2024 में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कुछ नया इनिशिएटिव होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, और जो भी आपने पास्ट में मेहनत किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है। यू आर ऑन द राइट पाथ। यूनिवर्स आपको ये भी समझा रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, बस चलते चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, उसको खोइएगा मत।
ठीक है, आप कनेक्टेड रहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर बने हुए रहेंगे, तो मैं हमेशा आपको बताते रहूँगी कि क्या है ग्रेट अपॉर्चुनिटी और क्या आने वाला है। सो अपकमिंग पीरियड में मटेरियल ब्लीस आपको मिलेगा, कोई लॉटरी आप जीत सकते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकता है वो। श्योरली सक्सेस आपको मिलेगा इस रेस्ट ऑफ 2024 में, और इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन। ऐसा हो सकता है अभी आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, तो अचानक से आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में काम करना चाहिए, तो आपको कोई बहुत ग्रेट आइडिया आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आउट ऑफ हार्ड वर्क का आपको ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको ग्रेट आइडियाज़ मिलेंगे, उस पर काम करोगे और वो काम आपका फटाक से हो भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, तो वो काम अब होने वाला है। जो भी आपके मन में डर है, फियर है, वो खत्म होगा। साथ साथ यहाँ पे रैबिट की एनर्जी है, सो फर्टिलिटी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आपको इस रेस्ट ऑफ 2024 में ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। पाइल 2 जल्दी से अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेके 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर ये जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो पहले कुछ नहीं करना है, जल्दी से पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, तो आराम से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी रीडिंग जल्दी से बुक कर लीजिए। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, या कुछ भी हो, आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए, मैं कुछ और भी कार्ड्स दूंगी, तो आप सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड यहाँ पे आपका है फोर्थ, एंड यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर हो सकता है। ठीक है, और एंगर की वजह से आपके अच्छे अच्छे रिलेशन खराब हो जाते हैं, अच्छा आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है। कुछ ना कुछ तो है जो कि एंगर जो है आपके पर्सनल लाइफ पे एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ पे भी अफेक्ट डालता है। ठीक है, ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है, और यहाँ पे जो आपका मैसेज है दिस वन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बनती हुई बात जो है आपकी बिगड़ जाती है, एंडिंग पहले ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, एंगर से बच के रहना है आगे आने वाले रेस्ट ऑफ 2024 में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है, आप भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, रिग्रेट होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि रिग्रेट करने से पहले आप अपने आप को समझ जाइए, सिचुएशन को समझ लीजिए, अपने एंगर को कंट्रोल रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई एंगर नाम का चीज़ है नहीं, फिर कहाँ से ये मैसेज आया? तो बात यहाँ पे यह है कि अगर आपके अंदर एंगर नहीं है, तो इन फ्यूचर के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाए, और आपकी बनती हुई बात जो है पहले ही उसकी एंडिंग हो जाए। तो इसलिए सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना होगा। ठीक है, तो जो बनती हुई बात है वो आगे बढ़ेगी और किसी भी चीज़ की एंडिंग नहीं होगी। वैसे मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ की डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रही है, न्यू एनर्जी का आना, री एनर्जाइज हो जाना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको बड़े ही दिल से, बड़े ही प्यार से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कोई एक्सपीरियंस जो कि बहुत वैल्यूएबल होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो नॉलेज की तलाश में हैं, जो अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसको पा रहे हैं, विजडम बढ़ रहा है। ठीक है, समय का बचत हो रहा है, समय को आप वेस्ट नहीं कर रहे, बचा रहे हैं, आप कंपैशन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर लोग आपके साथ बड़े ही बुरे व्यवहार के साथ रहते हैं, तो लोग अब अच्छे हो रहे हैं, लोगों के अंदर आपको लेकर काइंडनेस एंड कंपैशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ा सा काइंडनेस एंड कंपैशन की ज़रूरत है, तो वो आप डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी भी हो रही है, और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी आपको डेली करना चाहिए, एम्बॉडी करने की ज़रूरत है। वो आपको हार्डशिप से ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। क्या? ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी।
ठीक है, सबसे पहली बात नर्म रहना, सॉफ्ट रहना। दूसरा यहाँ पे आपको 30 मिनट्स के लिए 4 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज करना। ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करना ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, आपको डोंट ईट आफ्टर 8 PM। 8 PM के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। गेट अ मसाज एवरी डे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स 4 टाइम अ वीक, स्पेंड टाइम इन नेचर ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, और मसाज भी लेना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि आपको कुछ पढ़ने चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन भरे किसी के स्टोरीज हो गए। इट विल एनर्जाइज यू, आपको क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा। और लॉट्स ऑफ वाटर आपको पीने हैं ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हेल्थ इशू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके गाइडेंस के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आप इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में अवेयर रहें। ठीक है, यही चीज़ कहा जा रहा है। तो ये कुछ जो रूटीन्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे छोटी छोटी जिन्हें हैबिट आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है 6 महीने के अंदर, जैसे कि मेक योर बेड। ठीक है, जैसे कि बिल्ड मोमेंटम प्लस सेट द टोन्स फॉर द डे। ठीक है, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ जो है आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है, आप जो हैं आगे आने वाले टाइम में जो बनेंगे, या आपका फ्यूचर आपको बहुत कुछ देगा, तो उसको पहले से ही थैंक्स बोलिए। ठीक है, मन में कोई एंगर मत रखिए, मन में कोई कंप्लेनिंग मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है शावर ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा पानी वानी पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अभी आपके बॉडी में उस चीज़ की कमी है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको एक्टिव रहना है तो आप रूप जो है, जंपिंग रूप जो होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है, सेल्फ केयर करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्पेयर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई बिजनेस था, ठीक है, बिजनेस खराब हो गया, तो अफसोस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो डिस्पेयर की एनर्जी से आप फ्री होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं भी ट्राई करते हो, कहीं भी जॉब लेने की कोशिश करते हो, कहीं भी, तो आपको वहाँ पे नहीं किया जाता, वहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई जॉब है तो वहाँ से आपको निकाल दिया गया है, तो फाइनली आपको वो जॉब फिर से वापस मिल जाएगा। आपके ऊपर जो ब्लेम लगा उससे आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप अभी बहुत विचलित, बहुत मायूस से, बहुत तंग से, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, तो इस परेशानियों से आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको सिंपली ध्यान देना है फोकस ऑन वन प्रायोरिटी टास्क। आपको किसी एक चीज़ पे भी ध्यान देना है। इग्नोर इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्शन, जो आपको पता होगा कि मेरा ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको और इंटरप्शन को इग्नोर करना है। नाउ इज द टाइम, नॉट लेटर और टुमारो। अभी से ही ये वर्क करना, काम करना शुरू कीजिए जो भी आपके मन में चल रहा है। ठीक है, कोई मतलब इसका लेटर या टुमारो वाला टाइम नहीं है, अभी से ही है। ठीक है, इनोवेटिव रहिए, इनिशिएटिव लीजिए और सो कीप गोइंग। आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए रहना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू कोर्सेज वगैरह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर आउट कर दिया जा रहा है या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इसका बात यहाँ पे ये है कि शायद अभी आप उतने स्किलफुल नहीं है। दूसरा यहाँ पे है, देखिए, मेहनत। मुझे ऐसा लग रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में आप अपना 100% दे रहे हैं। अपने 100% की वजह से अपना पाथ खुद ही क्रिएट करते हुए आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप मेहनत करते रहिए। आपको सेलिब्रेशन करने का, एंजॉयमेंट करने का यूनिवर्स ऑफर देना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने लेजीनेस पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपके टाइम में आप लेजी हैं, तो आपके जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे बात, कुछ रूल्स आप ध्यान में रखिए। डू वॉट यू लव, डू वॉट यू आर गुड एट। आपको जो पसंद है, जिससे आपको प्यार है और जिसमें आप अच्छे हैं, क्योंकि जिससे आपको प्यार होगा उसमें आप अच्छे होंगे ही होंगे, तो उस काम को कीजिए। डू वॉट द वर्ल्ड नीड्स। आपको वो काम करना है जो कि आप दुनिया को कुछ दे सके। जब आप दुनिया को कुछ देंगे तो दुनिया खुश होगी और दुनिया बदले में आपको सब कुछ देगी। डू वॉट यू कैन बी पेड फॉर। तो ऐसी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फ्री में किसी की हेल्प करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका भी समय है, आपका भी टाइम है, तो अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा समाज सेवा की है, आपने सेल्फ सेक्रीफाइस किया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। हेल्दी खाना है, ठीक है, 80% हेल्दी खाइए, 20% जो है एक्सरसाइज कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, अपने पर्पस पे ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कीजिए, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, किसी लोग से डिटैच होना है तो लेट पीपल बी हु दे वांट टू बी, देन डिसाइड इफ़ यू वांट देम इन योर लाइफ।
देखिए यहाँ पे अगर आपको किसी से डिटैच होने की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो आप पहली बार सामने वाले को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए और उसको देखिए कि क्या वो वैसे ही है, ठीक है, जैसा पहले दिखाता था। तो अगर वो चेंज होने लगेगा तो उसको होने दीजिए और फिर देन डिसाइड कीजिए कि उसे अपने लाइफ में रखना है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए फॉल्स पर्सन की एनर्जी भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस डेफिनेटली अभी के टाइम में किसी से डिटैच होने की अभी आपको ज़रूरत है। मुझे देखिए कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कभी कभी मैं बहुत अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये यूनिवर्स के वर्ड है आपके लिए। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ में रह के सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था। अब वो असली रूप में आ रहा है क्योंकि उसको आपसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब फ़ायदा नहीं हुआ तो असली रूप में आ रहा है, तो उसको होने दीजिए। अब देखिएगा उसके असली रूप को और फिर उसको अपने लाइफ से आउट कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लाइक सम पीपल आर ओनली मेंट टू हेल्प यू ग्रो, नॉट टू बी इन योर लाइफ फॉर एवर। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में हमेशा रहने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में मिले। अभी तो ऐसे कोई अच्छे पर्सन है नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन आपके लाइफ में हमेशा ना रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे और भी 4 कार्ड्स है। तो यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ों से, गॉसिप से, ठीक है, फालतू के गॉसिप, फ्रेंड्स के साथ बैठ के, ये सारी चीज़ों से आप फ्री रहिए। ये सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। पार्टी है, फंक्शन है, वो चीज़ में चलता है, लेकिन हमेशा नहीं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिन्यूअल हो रही है, ठीक है। उसके बाद मायूसी जो है आपकी ख़त्म हो रही है। अपने इंस्टिंक्ट का यूज़ कीजिए, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मायूस तो हर वक्त इसलिए रहते हैं कि सामने वाला आपको अटेंशन नहीं दे रहा, प्यार नहीं कर रहा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लाइफ को या फिर अपने आप को एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपको अपने से कनेक्ट होना होगा, ठीक है। अपनी एनर्जी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। कोई और दूसरा तीसरा नहीं है, किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराए, ठीक है। आप अल्टीमेटली तो खुद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। सो आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए, अपने ट्रू विजडम को यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं, अपने ट्रू पावर को यूज़ करते हुए आप सभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है। सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप किसी प्लेजर ट्रिप पे, ऐसा हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ट्रिप पे जा रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से आपके साथ कहीं नहीं गए हैं, तो वो आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे लेकर जा सकते हैं। ये आपकी लव पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप लिविंग में है या नॉर्मल रिलेशनशिप में भी है तो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप और भी अच्छा हो रहा है। सो प्लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं, रोमांटिक ट्रिप पे या फिर हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है फैमिली टाइम्स भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे। ये सब जो है रेस्ट ऑफ 2024 में होगा, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिखिए, आई रिलीज ऑल वरीज एंड एम्ब्रेस पीस। मैं अपने लाइफ के या फिर अपने मन के जितने भी वरीज हैं उसको ख़त्म कर रही हूँ और अपने लाइफ में पीस को एम्ब्रेस कर रही हूँ। आई एम स्ट्रॉन्गर दैन एनजाइटी, आई एम स्ट्रॉन्गर दैन एनी एनजाइटी, या फिर आई एम स्ट्रॉन्गर दैन माई एनजाइटी एंड आई विल नॉट लेट इट डिफाइन मी। तो जो भी मेरी एनजाइटी है उसको मैं ये नहीं, मतलब ये मैं देने वाली नहीं कि तुम जो है मुझे डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी एनजाइटी जो है, अगर आप चिड़चिड़े रहोगे तो सामने वाले यही बोलेगा ना कि आप ऐसे ही हो, लेकिन आपका नेचर तो अच्छा है, आप संस्कारी हो, शांत रहते हो, तो आपका जो एनजाइटी है वो आपको डिफाइन ना करे, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप कुछ और अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम कैपेबल ऑफ फाइंडिंग जॉयफुलनेस इन माई लाइफ इन एवरी मोमेंट। वेल, यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस, बहुत सारा वेल्थ, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आपके लाइफ में आएगी। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑरा में गंदगी आ चुकी है, तो वो डी क्लटर होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेंजर आपके लाइफ में था उससे आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपको गॉडेस लक्ष्मी से मिल रहा है, मतलब कि भर भर के पैसे होंगे। यहाँ पे भी गॉडेस लक्ष्मी है, यहाँ पे भी गॉडेस लक्ष्मी है। अगर आप चाहे तो गॉडेस लक्ष्मी का जो फीट होता है ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे बनाकर यहाँ पे आप देखेंगे पैर का बिल्कुल बन जाएगा और फिर ऐसे, ठीक है। दिवाली के टाइम आपने किया ही होगा, तो आप जो है वैसा जो है परमानेंट अपने घर में बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या है आपके लिए।
वो है आपका गॉड इज़ विद यू एंड गाइडिंग यू। गॉड जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है, गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, गॉड आपको ये भी बोल रहे हैं कि इस फैमिली मेंबर से आप जुड़ जाइए। कैसे करना, कुछ नहीं करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाना है। तो आपको गॉड तो डायरेक्टली आके गाइड नहीं करेंगे, किसी न किसी टैरो रीडर के थ्रू या मेरे थ्रू आपको जो है गाइड करेंगे। तो ये जो भी वर्ड्स है वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कनेक्टेड हो जाइए ताकि आप हमेशा डिवाइनली गाइडेड रहे। तो इस तरीके से भगवान आपके साथ होंगे। फैमिली मेम्बर में हमेशा इसलिए बोलती हूँ बन जाइए। वैसे आपको हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन करने हैं, इसलिए मैंने आपको अफर्मेशन भी बताया। उसके साथ साथ रिवॉर्ड विल बी रिसीव इन ड्यू टाइम, बहुत ही जल्दी आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशन की अगर बात की जाए तो आप और भी बहुत सारे अफर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है। आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम whole and complete, my body is beautiful and exactly the way it is, I am enough, I deserve all that is good। ओके, सो मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहिए। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।